हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग द कोड। पिछले लेक्चर में हमने टाइप कास्टिंग के बारे में सीखा था कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट करवा सकते हैं या जो है हम इंटीजर है उससे हम स्ट्रिंग में कन्वर्जन कर सकते हैं। और आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। पर उससे पहले हमने जो कोडिंग एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको दी थी उसे कर लेते हैं। तो चलिए चलते हम रैपल के ऊपर। गाइस मैं आ चुका हूँ रैपल के ऊपर और ये थी हमारी कोडिंग एक्सरसाइज। फटाफट मैं जो है हमारा पहले जो प्रोग्राम है उसमें उसे कमेंट कर लेता हूँ एंड देन अब हम हमारी कोडिंग एक्सरसाइज बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे से पूछा गया है कि हमें 2 डिजिट नंबर इनपुट करवाना है, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड देन हम इनपुट एंड हम लिखेंगे इनपुट अ 2 डिजिट नंबर, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, वो जो भी नंबर इनपुट करेगा यूजर उसे हम स्टोर करवाएंगे एक वेरिएबल के अंदर। मैं वेरिएबल ले लेता हूँ var नाम की तरह, var नाम। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ var नाम एंड देन अब हमें करवाना क्या है। हाँ, याद होगा कि हमने जो है इंडेक्सिंग कैसे की जाती है वो सीखा था। तो अब मैं फर्स्ट जो है डिजिट की इंडेक्सिंग कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट डिजिट का वेरिएबल बना लेता हूँ एक और उसमें स्टोर करवाता हूँ var नाम का फर्स्ट इंडेक्स जो कि 0 से होता है। आपको बताया था मैंने प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग जो है 0 से शुरू होती है। फिर हम सेकेंड का बना लेते हैं, सेकेंड वेरिएबल बना लेते हैं एक सेकेंड डिजिट और देन उसमें स्टोर करवाते हैं हम var नाम का सेकेंड डिजिट एंड देन सिंपल कि हम प्रिंट फंक्शन लेंगे एक और उसके अंदर हम जो है दोनों डिजिट को वो जोड़ देंगे। तो जैसे कि फर्स्ट डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट, यही था, सिंपल है ना। पर नहीं, अभी गड़बड़ होगी अपने, वो गड़बड़ होगी, मैं दिखाता हूँ, रन करने के बाद गड़बड़ समझ आएगी। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया कि मैं 36 को मैं करता हूँ, तो ये 36 क्यों आ रहा है, ये तो 9 आना चाहिए था ना। पर गड़बड़ क्या हुई वो मैं अभी बताता हूँ आपको। कि जो हमने यहाँ इनपुट फंक्शन से यूजर से जो भी डाटा इनपुट करवाया वो स्ट्रिंग है। तो दो स्ट्रिंग को जो आप जोड़ोगे तो वो इसी तरीके से जुड़ेगी 3 and 6, ना कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशन के तरीके से जुड़ेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो जो हमारा वेरिएबल है वारनम है उसके अंदर जो डाटा हम डाल रहे हैं वो स्ट्रिंग है। मैं अभी टाइप फंक्शन को यूज करता हूँ, प्रिंट टाइप एंड देन var num और मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। सो दैट मैंने डाला 78। वो देखिए वो उसकी क्लास स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग तरह के वो स्ट्रिंग तरीके का डाटा टाइप है, राइट। तो करना क्या होगा इसके लिए, इसके लिए हमें जो हमारी जो फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट है उन्हें हमें इंटीजर में चेंज करना होगा। तो उसका उसे कैसे कर सकते हैं अपने, तो यहाँ सिंपली मैं इंटीजर में इसको चेंज कर दूंगा। मैंने आपको टाइप कास्टिंग सिखाई थी, राइट। अब हम हमारा प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। तो मैं 2 डिजिट डाल दो भाई, कोई भी डाल दो, हम एग्जाम्पल वाला ही 2 डिजिट डाल देते हैं 6 and 8 और हमारा रिजल्ट जो है वो 14 आना चाहिए। तो हियर वी गो, हमारा जो रिजल्ट है वो 14 आ गया है, अब देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये कोडिंग एक्सरसाइज जो है उसका सोल्यूशन होना था। चलिए गाइस अब चलते हैं हमारे मेन लेक्चर के ऊपर। अब हम नया एक रैपल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं सर्च करता हूँ पाइथन एंड पाइथन और अब हमारा है लेक्चर 8 ऑपरेटर्स। मैं रैपल क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा जो रैपल है वो
रेडी हो चुका है, लोड हो चुका है। और मैं सबसे पहले कमेंट में लिख लेता हूँ ऑपरेटर्स, एंड देन मैं लिखता हूँ हमारा जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के वाले। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो सबसे पहला ऑपरेटर होता है वो है एडिशन, एंड देन सेकंड है सब्ट्रैक्शन, एंड देन थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है डिवीजन, फिफ्थ है मॉडुलस, सिक्स्थ है exponentiation, and seventh is floor division। तो ये हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एडिशन का साइन आपको पता ही है, प्लस का होता है। सब्ट्रैक्शन का जो साइन है वो हम माइनस में यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं इसका साइन ये रहेगा स्टार। डिवीज़न के लिए हम जो है फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे। मॉडुलस के लिए हम परसेंट साइन को यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल स्टार को यूज़ करेंगे, और फ्लोर डिवीज़न के लिए हम डबल जो है वो डिवीज़न को यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं हम इन ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एडिशन का ही देख लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है एडिशन का कि हम क्या करवा सकते हैं कि मैं लिख लेता हूँ एक वेरिएबल और लिख लेता हूँ ऐड, एंड देन दो जो है हम न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर देते हैं, और फिर हम प्रिंट ले लेते हैं, एंड देन प्रिंट के अंदर हम वेरिएबल को डाल देते हैं, एंड देन रन कर लेते हैं। तो देखिए हम एडिशन का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हम जो है वो सब्ट्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सब्ट्रैक्ट डाल देता हूँ, देखिए -1, राइट। उसी तरीके से हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। सी 56। इसी तरीके से हम जो है वो डिवीज़न का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और आपको बात बतानी है, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमेशा फ्लोट रहने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ टाइप करके, टाइप फंक्शन का यूज़ करके। ये देखिए क्लास फ्लोट, कुछ भी ले लीजिए आप। मैंने इसे अब अगर मैं 8x8 भी करता हूँ तो भी इसकी क्लास जो है वो फ्लोट ही रहने वाली है। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा वो है मॉडुलस। मॉडुलस को हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। अगर मैं यहाँ डालूँ और मैं इसे रन करूँ तो देखिए 0, मतलब कोई भी शेषफल भागफल शेषफल का जो हमने पढ़ा है हमारे क्लासेस में, ठीक है, तो कोई भी शेषफल कोई भी नहीं रहता। अगर मैं इसे करूँ 10, देखिए 2, क्योंकि
अगर जो 10 है उसे हम डिवाइड करें 8 से तो 1 टाइम तो चला जाएगा, पर उसके बाद हमारे पास 2 जो है वो कैरी में रह जाएगा, तो ये कैरी है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशिएशन। तो इसे कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 को 8 बार गुना करो। क्या करो, 10 है उसको 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब उसके पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी। अब देखिए 8 0 1 2, ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 10 क्या हो गया, वो 8 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। ये जो ऑपरेटर है इसका हम इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं 1। ये देखिए, मतलब जो 8 है, ठीक है, और जो 10 है, अगर इसमें हम फ्लोर डिवीजन को यूज कर रहे हैं तो 10 के अंदर जब हम 8 को डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, वो 1 टाइम ही, अगर आप देखें तो 1 टाइम ही हम इसे कर पाते हैं। हमने जो है डिवीजन में किया हुआ है कि कंप्लीटली डिवाइड जो है नहीं होता। अगर कंप्लीटली डिवाइड की अगर अपने बात करें, मगर मैं यहाँ देखूँ तो 8/8 करूँ तो यहाँ क्या आएगा 1, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे करूँ 16 तो अब आना चाहिए 2, क्योंकि ये 2 टाइम जो है वो डिवाइड हो। ये देखिए, तो इस तरीके से अपने फ्लोर डिवीजन को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्लासेस में हम और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं या असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। एंड आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए एंड चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।